ठीक है, देखिए DI एंड DA का ये जो सीट है इस पे ये निकालो आप, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये थर्ड दे रखा, सभी लोग जितने भी DI की सीट्स है उस पर अपना नाम लिख लेना जरूर से जरूर। ये देखिए इसमें बोल रहा है विभिन्न संगठन में काम कर रहे 1500 कर्मचारियों का ब्यौरा है। टोटल कितने हैं तसल्ली से देख लेना, इसका एक एक क्वेश्चन मैं पूरा करवाऊंगा। तो यहाँ DI एंड DA इज थर्ड भगवती, देखो ठीक है। अब इसमें है आपका वेतनमान दे रखा है कि कौन से वेतनमान में काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। फर्स्ट में कितने परसेंट करते हैं 22%, सेकंड में कितने करते हैं 15%, थर्ड में कितने करते हैं आपके 19%, और फोर्थ में कितना करते हैं 10%, फिफ्थ में कितना करते हैं 12%, और सिक्स्थ में कितने करते हैं, सिक्स्थ में करते हैं आपके 14%, और सेवन्थ में कितने करते हैं 8%। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं मैंने अभी क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, इत्मीनान से सारा सुनना, तसल्ली से। ये सीट आपके पास ही है, आप घर पे कर लेना। देखो कहीं ट्रेन नहीं चूक रही है आपके। इसमें बोल रहा है एक संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे टोटल 1500 कर्मचारी। नंबर एक चीज ध्यान किस चीज पर देना है, कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी। कर्मचारी बोले तो महिला और पुरुष दोनों, मेल एंड फीमेल आर बोथ, ठीक है। अब उन 1500 कर्मचारियों का इसने ये दे दिया कि लेवल 1 में काम कर रहे हैं 22%, लेवल 2 में इतने कर रहे हैं, इस पेमेंट स्केल पर काम कर रहे हैं लोग। अब नीचे दे रखा है, नीचे एक और DI दे रखा है, ठीक है ना, एक और दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों। अब इसमें स्पेशली क्या बोल दिया, पुरुष, टोटल 800 और पुरुष, ठीक है। अब देखो भाई इसका बनाओ, हाँ रख दो यार, ठीक है ठीक है, यहाँ रखो। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 बन जाएगा। तो फर्स्ट में कितना है 24% है, बाहर लिख देते हैं इनको। फर्स्ट में है 24%, सेकंड 18%, थर्ड में 16%, चौथे में 10%, पांचवें में 12%, छठे में 14% और सेवंथ में 6%। अब ये मामला है, ऐसे दो पाई चार्ट देके और आपको एक DI दे दिया और इसके बेस पर आपको नीचे के 5 क्वेश्चन करने हैं। आई बात बराबर समझ में। अब देखो इन टोटल 1500 में से 800 क्या है, पुरुष है, ध्यान रखें। और इनमें 1500 में महिलाएं वगैरह वो सारा अटरम सटरम है सारा। अब एक एक क्वेश्चन का जैसे जैसे जवाब दो। DI को सॉल्व करने का तरीका, पहले उसको बेहतरीन तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कोई भी डाटा कैलकुलेट कर लेते हो ना, जैसे 800 का 18% निकाल दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, तो आपको क्या करना है, वहीं पर छोटा सा कोष्टक में उसकी ये चीज़ लिख देनी है जो कैलकुलेट की हो, ताकि क्या हो, कई बार ऐसा होता है कि सेकंड क्वेश्चन का डाटा है वो चौथे क्वेश्चन में या फोर्थ फिफ्थ किसी भी क्वेश्चन में क्या हो जाता है, वापस रिपीट हो जाता है, तो आपको अगेन कैलकुलेट ना करना पड़े। ओके ठीक है। पहला है कि कितनी महिलाएं वेतनमान सेकंड में कार्य कर रही, कितनी महिलाएं ऐसी है जो कि किस में काम कर रही है, वेतनमान सेकंड में, वेतनमान सेकंड में कार्य करें। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले देखना है कि वेतनमान सेकंड में टोटल कर्मचारी कितने हैं। तो देखो टोटल कर्मचारी 1500, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अपने टोटल कर्मचारी 100 और वेतनमान सेकंड में काम कर रहे हैं 15, 100 से 100 गया, 15 का 225 कर्मचारी हैं, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ, वो किस में काम कर रहे हैं, सेकंड वेतनमान में। अब यदि हम इनमें से वेतनमान सेकंड के पुरुषों की संख्या निकालते हैं तो पीछे क्या बचेगी, तो अपन आए और वेतनमान सेकंड में से पुरुषों की संख्या निकाल दी। तो देखो 800 टोटल पुरुष हैं, अपने टोटल 100 होते हैं, वेतनमान सेकंड के पुरुष कितने, 18, 0000, 8 64 का 4 6, 144 केवल और केवल मेल हैं जो वेतनमान किस में काम करते हैं, सेकंड। तो अब टोटल तो 225 हैं, उनमें से 144 पुरुष हैं
तो शेष जो रही 81 वो आपकी क्या हो गई, महिलाएं, जो वेतनमान सेकंड में क्या करती है, कार्य करती है। अब इस डाटा के दरमियान आपने क्या किया, दो डाटा कैलकुलेट किया। नंबर एक चीज, वेतनमान सेकंड में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 225, और वेतनमान सेकंड में कितने पुरुष काम कर रहे हैं आपके, 144। तो दो चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, इसे नोट कर देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। अब अपन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका ये मिटा दूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेना, बस ले लेना उसमें से, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप देखो थोड़ा लिखने का ऐसा थोड़ा झंझट कम रखा करो वैसे, क्योंकि अपन समझने में धीरे सीखे, कोई दिक्कत नहीं, अपन बैठे बैठे बनाते हैं उसमें टाइम जा रहा है तो वैसे ही जा रहा है। अब देखो वेतनमान 5 में काम कर रहे महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच में अनुपात क्या है। अनुपात का कंसेप्ट सीधा सीधा है, जो पहले बोले उसको पहले लिखना है, जो बाद में बोले उसको बाद में लिखना है। बोल क्या रहा है कि वेतनमान 5 में काम कर रहे पुरुष और महिलाएं, ठीक है। तो सबसे पहले वेतनमान 5 में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो देखो टोटल लोग 1500 अपने टोटल 100, वेतनमान 5 में काम करने वाले 12, 20 से 20, 15 12 180, 180 टोटल मेल एंड फीमेल काम करते हैं। यहां पे लिख दो 180। अब इनमें से पुरुष कितने हैं, तो देखो टोटल पुरुष अपने 800, अपने टोटल 100 होते हैं, वेतनमान 5 में काम करने वाले 12, 12 8 96, तो 96 क्या है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष, जो कि वेतनमान 5 में काम करते हैं, ये वेतनमान 5 में काम करते हैं। इनके बीच का गैप देखो तो वो हो जाएगी महिलाएं, ठीक है। तो अब देखो 180 टोटल थे, उनमें से पुरुष घटा लिए तो शेष जो कितने बचे आपके 84, ये आपकी क्या आ गई, महिलाएं, जो कि वेतनमान किस में काम करती है, 5। अब पर्सन को पढ़ना है। पर्सन बोल रहा है कि वेतनमान 5 में काम कर रहे पुरुष, तो पहले किसको बोला, पुरुष को, तो पहले लाओ पुरुष को पकड़ के यहाँ, और उसके बाद में क्या बोला, महिलाएं, तो ये आ गई महिलाएं। इसको 12 से कट करो, 12 8 96 और 12 7 84, 8:7 है वो उनका क्या आएगा, रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने दूसरा भी कर लिया, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसको रिमूव कर दें, ठीक है, और इसके आगे और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसका आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे ना तो आप कर लोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, आप तो ऐसे देखते हो कि एक क्वेश्चन किया नहीं, साथ पढ़िएगा यार जी तभी में जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं करना है, आधा तो निवेदन का पर्पज में पढ़े, शिक्षण को तो आंतर हो गया निवेदन आलो कि कणा इन भाई क्या करें, बना बनूर दो द्वार ऊंदा मारना रहे, बिया करो थे, बिया नहीं करना, इन्हें धीरे धीरे आराम करना जन सोलो जी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वेतनमान 3 और वेतनमान 4 को मिलाकर काम कर रही महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। वेतनमान 3 और वेतनमान 4, इसमें पहले तो अपन क्या निकालेंगे कि कितने कर्मचारी हैं, और उनमें से पुरुषों की संख्या घटा लेंगे तो शेष क्या बचेंगे, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से करना, करूं, आप करोगे। और देखिए एक अपन सीधा ही करते हैं, अपने कौन सा निकाला हुआ, पहले का निकाला हुआ ना, वेतनमान फर्स्ट का डाटा किसका निकाला हुआ है, छठे का निकाला। ये बोल रहा है वेतनमान फर्स्ट, ये आपके चौथा सवाल है, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना। तो वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये देखो 800 टोटल है, अपना टोटल कितना है 100, वेतनमान 6 में कितना है 14, तो 8 चौके 32 का 2 असल की 3, 8 3 11, टोटल 112 किस में काम कर रहे हैं, इसमें वेतनमान में, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों का ये कितना प्रतिशत है, समझ में आई क्या बात। ये ऐसे ही तो क्वेश्चन डिस्टर्ब करता है। वापस देखो चौथे क्वेश्चन को, पहले बोला क्वेश्चन को मतलब हिट कैसे करोगे आप, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, इतना पढ़ा, इतना पढ़ते ही पहला पॉइंट दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वेतनमान 6 में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है वो मैं कैलकुलेट करके साइड में रख दूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कि उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, उस वेतनमान मतलब कौन सा वेतनमान, 6 वेतनमान के कुल कर्मचारियों की संख्या,
तो पहले तो 6 जो वेतनमान है उसके कुल कर्मचारियों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो 6 वाले वेतनमान के कुल कर्मचारियों की संख्या फाइंड आउट करो। 1500 तो अपने टोटल 100 और इंटू 14, 15 इंटू 14, 5 के 20 का 0, असल की 2, 4 2 6, 5 11 का 1, असल की 1, 210। तो 210 आपके क्या है, टोटल कर्मचारियों की संख्या जो वेतनमान 6 में काम करते हैं, राइट। अब फिर से पढ़ो प्रश्न को कि वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या ये रही। आगे बोल रहा है कि उस वेतनमान मतलब इसी 6 वेतनमान के कुल कर्मचारियों की संख्या का किसके साथ आया, कुल कर्मचारियों की संख्या का। तो जिसके साथ का आया वो कहां आता है, नीचे। तो यहां पर कुल कर्मचारियों की संख्या का मतलब 210 का, ठीक है। परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100। तो अब यहां पर क्या आएगा, जिसका पूछा किसका है कि लेवल 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारी। तो यहां पर आ गया आपका 42, जो कितना सॉरी 112 है ना, 42 का 112। तो अब 0 से 0 कट कर देना, बाकी का आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। अब जोड़ बाकी कौन था, ठीक है ना। तो ये आप इसमें निकाल लेना। तो ये कितना आएगा देखो, 3 से कट कर दो, 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 3 9 और 9 और नहीं कटेगा ना, 9 से 9 से नहीं कटेगा, किससे काटोगे आपका 7 से हो जाएगा ना। देखो 7 से एक बार गया, नीचे आया 4, 4 और 2 7 संग 42, और ये कितना हो गया 7 ये 21, और फिर देखो 160/3, तो 160/3 5 दिए 15 और 1 0 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये किस में जाएगा, नन ऑफ दीज। बोलो ये जो डीआई अभी समझाया ये आपकी पकड़ में आया कि नहीं आया, कि किस प्रकार। अब ये एक डीआई यदि आपने ध्यान से देखा, सुना और समझा है तो ये बाकी डीआई को भी कॉन्सेप्ट्स को सोल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा। समझ में आई क्या बात, ओके। चलिए और कौन सा कराऊं, अब आप इसमें से कर लोगे, ठीक है। सभी के पास आज सभी सीट आई हुई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। करो सोल्व करो। देखो दूसरी और चौथी डीआई तो आप लोगों की सोल्व की हुई है, दूसरी और चौथी सोल्व की हुई है, कल परसों की बांटी हुई। और 7वीं डीआई थी वो अपन ने लगभग यहाँ सोल्व कर दी बैठे बैठे। एक डीआई और लेते हैं यार, 10 मिनट है, 10 मिनट का एक डीआई और उड़ाते हैं। इस पे आओ यार, आप जो लास्ट डीआई है ना 7वां, उस पर आओ। एक डीआई और करते हैं, और आवाज़ नहीं, एक डीआई और करते हैं, इससे आप और बेहतर तरीके से समझ बनेगी। अब देखो एक बात ऐसे है कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे आज इतनी सारी सीट दी आपको, अभी कितना आज 5वां क्लास है डीआई का, तो 5वें क्लास में आते ही कि मतलब कि सर डीआई में तो एकदम फटाफट एकदम एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचा करो कि थोड़ा ये भी है कि 2-3 दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है, सीधी सीधी बात है कि नहीं। ये लर्निंग प्रोसेस है, आप इनिशियल कंडीशन में हो, जितना हो रहा है ना अभी आपको इतना पकड़ में आ रहा है, आप 5 में से 2-3 सही कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पर हो, आप सीख रहे हो। समझ में आई बात, तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प हो जाएगा आपके। कल जो आपको ब्रॉडकास्ट में काम दिया वो सल्टा दिया पूरा, ब्रॉडकास्ट में दिया था ना, बैठे आनंद ले रहे हैं जीवन का। चलिए
अपन एक DI और करते हैं भाई, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद एक DI और घटना को अंजाम देते हैं। हाँ सब करवा देंगे श्रवण, मस्त रहो आप, लोड मत लो ना बिल्कुल। ये अप्रैल महीने की सैलरी और मई महीने की सैलरी है ना, वो करवा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सबके थोड़ी हो गए, सारे कर लिए। अरे आप आवाज नहीं, DI ये आओ, पहले का रेशियो का DI टेस्ट करवाते हैं आपको। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो, ठीक है ना, रेशियो का DI टेस्ट करवाते हैं। ये नया टाइप का DI है। DI फर्स्ट निकालो, फर्स्ट में ये दे रखा है ना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला, ये निकालो। ठीक है, बिल्कुल भी आवाज मत करना, अभी बना रहे हैं इसको, पहले बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आप बता देना कितना आ रहा है रिकॉर्डिंग में ना। ये कितना है, 2500। देखिए इधर प्रिंटिंग में कितने हैं, प्रिंटिंग में है आपका 6%। आगे क्या है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक में है आपका 11%, और ऑपरेशन में है आपका 18%, ऑपरेशन में है आपका 18%, और उसके बाद में है IT, IT में है आपका 14%, मार्केटिंग में है आपका 15%, मार्केटिंग है आपकी 15, HR में है आपका 16%, अकाउंट्स, अकाउंट्स में कितना है 8%, और एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है 12%, ठीक है। अब देखो नीचे आपका एक सारणी है जिसमें मेल एंड फीमेल दे रखा है, ठीक है ना, और इधर तो है आपका डिपार्टमेंट, और इधर है आपका मेल फीमेल का। ध्यान रखना मेल रेशियो फीमेल लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला पहला मेल है, दूसरा दूसरा फीमेल फीमेल, ठीक है। तो इधर देखो एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, नीचे क्या है अकाउंट, फटाफट बोलो टाइम हो जाएगा। HR, ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, और नीचे क्या है आपका। अब इधर देखिए, इधर क्या है 7:2:, अब इसमें पहले पहले देखिए, अब इसमें थोड़ा सा इसको पहले ढंग से पढ़ना। ढंग से पढ़ने का ये है कि इतने तो ऊपर दे रखे हैं एम्प्लॉयर, इतने तो एम्प्लॉयर है। अब उन एम्प्लॉयर में कौन से डिपार्टमेंट में कितने मेल है कितने फीमेल है, एक मैं आपको चीज निकाल के दिखाता हूं छोटी सी, उसके बाद में अपन करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि यार प्रिंटिंग में कितनी तो महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, किसी ने पूछ लिया, तो आप पहले बोलोगे कि यार महिलाएं पुरुष बाद की बात है, पहले मुझे ये बताओ कि प्रिंटिंग में आदमी कितने हैं टोटल। तो आपने क्या किया, अरे आवाज नहीं 2500 है टोटल कर्मचारी, अपने टोटल कितना है, प्रिंटिंग में कितना है 2 0 से 2 0, 25 6 हो गया 150। 150 आपका क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं, किसमें, प्रिंटिंग में। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150,
ये आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे मेल और फीमेल टोटल 150 है, तो आप कहोगे कि सर हमारे प्रिंटिंग में मेल और फीमेल दोनों 3 है। कितने हैं? 3 है। तो यहां लिखोगे 3। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, मैं बोलूं कि मेल ज्ञात करो, आप गुणा करोगे 2 से, तो ये 5 और कितना हो गया 100। इसके टोटल 150, अपने टोटल 3, जो ज्ञात करना वो गुणा में, मैं बोलूं फीमेल कितने हैं, तो आपने बोला 50। देख लो दोनों है कि नहीं 150? ठीक है, 100 क्या है आपके मेल और ये कितने हैं फीमेल, कितने हैं 50। समझ में आ गई ना बात? पहले तो निकालना है कि कौन से डिपार्टमेंट में टोटल कितने, जितने टोटल आए फिर अपने देखने कि अपने टोटल कितने। तो भाई जो पर्सन में दिया है वो ऊपर आता है, जो अपने पास है वो उसकी टक्कर में नीचे आता है, जो ज्ञात करना है वो कहाँ आता है, गुणा में आता है। ठीक है ना, राइट। तो फिर आप ऐसे इन सब का निकाल सकते हो, आप सब का बता सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी कितने हैं। एम्प्लॉय माने जो जेंट्स एंड लेडीज दोनों आते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि कितने फीमेल एम्प्लॉय है, कितने मेल एम्प्लॉय है। अब उसके बेस पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ। 5 चीज पर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बोला कि प्रिंटिंग में महिलाओं की संख्या, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत। तो का किसके साथ आया, एडमिनिस्ट्रेटर में महिलाओं की संख्या, तो वो आ जाएगी नीचे। ज्ञात करनी है प्रिंटिंग वालों की, तो प्रिंटिंग की ऊपर और गुणा में 100 आ गया। एक क्वेश्चन बनता है ऐसे तुलना का। दूसरा बनता है प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर और लॉजिस्टिक तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर महिलाओं की संख्या का औसत। तो पहले महिलाओं की संख्या निकालनी, तीनों को जोड़नी, 3 का भाग देना। नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन, प्रिंटिंग में महिलाओं की संख्या और एडमिनिस्ट्रेटर में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना, पूछ लिए। चौथा दे देता है अंतर का, एडमिनिस्ट्रेटर में पुरुषों की संख्या और आईटी में महिलाओं की संख्या का अंतर कितना है, ये दे दिए। 4 हो गए, एक अनुपात का, एक औसत का, एक अंतर का, एक प्रतिशत का, एक आ जाता है कम या ज्यादा का। कम या ज्यादा का बोले तो प्रिंटिंग में महिलाओं की संख्या आईटी में पुरुषों की संख्या से कितनी ज्यादा है या कितने प्रतिशत ज्यादा है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये 5 ही तो होते हैं, और वो करता क्या है, एक अंतर, एक औसत, एक रेशियो, ऐसे क्वेश्चन डाल के मिक्स करके एक दे देता है, एक डीआई बना देता है। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। 90% मामला डिपेंड करता है जो आप उसको देखने का, डीआई को देखने का तरीका कैसा है। मतलब वो बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो, ठीक है ना। वो कहते हैं कि दूर से देखा तो लगा कि कोई पास बुला रहा है, पास जाकर देखा तो पता चला कि गद्दा पूंछ हिला रहा है। तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखो से का क्या सिस्टम है। देखो ऐसे आता है कि ए बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। वैसे तो ये परसेंटेज में करवा दिया मैंने, बी से, तो मतलब तुलना किसके बेस पर हो रही है, बी के, तो बी आ जाएगा नीचे, ठीक है। परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब जो बोल क्या रहा है कि बी है, सॉरी जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है, तो ए और बी के बीच का गैप देख लो कितना ज्यादा है, वो ज्यादा रख देंगे यहां पर, बस नीचे चलिए रोक दो इसको। ये डीआई है वो, एक सेकंड, जो डीआई है वो आपका कंप्लीट है इसमें, ठीक है ना। आज के बाद आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। कल से टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और रीजनिंग में कोशिश करेंगे कि आपके क्लॉक स्टार्ट करें, ठीक है ना, राइट। चलो रोक दो।